और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद मंगलवार को कहा कि सरकार गठित होने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना प्राथमिकता होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के गठबंधन को 49 सीटें हासिल हुई हैं। हालांकि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है, कांग्रेस का प्रदर्शन यहां भी बहुत खास नहीं रहा है, लेकिन गठबंधन को तो जीत मिली है। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान भी खटास थोड़ी सामने आई थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कांग्रेस को कश्मीर घाटी के बजाय जम्मू पर फोकस करना चाहिए, जहां वो बड़े पैमाने पर लड़ रही है। जम्मू रीजन में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली है और जम्मू रीजन में आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। कई बुरी खबरें, यानी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस दावा जरूर कर सकती है कि उनके गठबंधन को सीटें हासिल हुई हैं, बहुमत मिला है, लेकिन पार्टी का अपना प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं रहा है। और देखना है कि आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ किस तरह का बर्ताव करती है। लेकिन इन सब के बीच राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग को लेकर के अब फिर से सुर तेज हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से भी कहा गया है कि अब हम राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कैबिनेट की पहली बैठक में पास करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है 370 को लेकर के। अब देखना है कि इसको लेकर क्या रहता है। जम्मू कश्मीर में शानदार जीत हासिल करने के बाद भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उमर ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य का दर्जा देने का संकल्प पास होगा। धारा 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी यह नहीं कहा कि 370 पर खामोश रहेगी, लेकिन वो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते, क्योंकि 370 की वापसी तभी हो सकती है जब केंद्र में सरकार बदलेगी और 2024 में तो बीजेपी सरकार एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो चुकी है। लिहाजा उमर अब्दुल्ला ने खरी खरी बात कही है। हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा। तो उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि राज्य का दर्जा पाने के लिए तो प्रयास करेंगे, लेकिन धारा 370 को लेकर के उन्होंने कहा कि वे झूठी उम्मीदें नहीं जगाना चाहते हैं। फिलहाल केंद्र में जो सरकार है उसी ने धारा 370 को हटाया था, लिहाजा अभी उसकी उम्मीद नजर नहीं आती है। हालांकि कोशिशें हम नहीं छोड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला जो एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने दो अहम बातें कही हैं कि राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए प्रयास हम लगातार दबाव बनाएंगे, कोशिशें तुरंत शुरू करेंगे, लेकिन धारा 370 को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल ये दूर की कौड़ी लगती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से सत्ता में वापसी हो रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी पार्टी बनने जा रही है। और कर फारूक अब्दुल्ला ने साफ साफ ऐलान कर दिया था कि उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव जीतने के बाद कश्मीर के भविष्य को लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कश्मीर में भले ही नई सरकार बने, लेकिन वहां पुराना दौर लौटने का खतरा भी दिख रहा है। यह खतरा कश्मीर में पत्थरबाजी, आतंकवाद के लौटने का है। श्रीनगर की सड़कों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बम्पर जीत का जश्न कार्यकर्ता और समर्थक नाच गाकर, ढोल बजाकर मना रहे हैं। अभी तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं कि कहीं भविष्य में कश्मीर का डरावना दौर फिर तो नहीं लौट आएगा। याद कीजिए पत्थरबाजी का वो दौर, जब जुमे की नमाज के बाद कश्मीर की सड़कों पर पत्थरबाज दिखते थे। याद कीजिए वो दौर जब नकाबपोश पत्थरबाज सुरक्षा बलों को टारगेट कर पत्थर फेंकते थे। एक दौर था जब आए दिन श्रीनगर और कश्मीर घाटी में बम धमाकों और गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। वो वक्त था जब कश्मीर घाटी में आतंकवादी के जनाजे में भीड़ इकट्ठा हो जाती थी।
ये पुराना इतिहास इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वो कश्मीर के पुराने दिन लौटाने वाले वादे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस घोषणा पत्र की बातें ध्यान से देखिए। घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 और धारा 35A बहाल करने का वादा किया गया है। मतलब 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति लौटाने का वादा किया। पूरा देश जानता है कि 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में आतंकवाद कितने चरम पर था। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य को बहाल करने वाले कानून को फिर लागू कराने का वादा भी शामिल है। इससे कश्मीर में फिर से उसका अलग झंडा बहाल हो सकता है।